प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। हालात अब ये हैं कि लोगों के बच्चे अगर बीमार भी हैं तो वो इलाज नहीं करवा पाते, और ऐसा बाप जो बच्चों का इलाज नहीं करवा पाता वो फिर सारा दिन क्या सोचता होगा और किस तरीके से ज़िंदगी गुजारता होगा। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उसके अंदर जो ख्वाहिश है वो तो एक साइड पे रह गई, लेकिन जो रोज़गार के मौके हैं उसे वो मुयसर ही नहीं है। वो यहाँ से अगर कमा के 1000 रुपया लेके जाता है तो आगे जाते 1700 रुपये का ख़र्चा बना होता है। 700-800 रुपये का रोज़ाना का डेफिसिट जो है ये उसे किसी काम का नहीं छोड़ता। ना वो औलाद पढ़ा पाता है, ना वो सेहत को बरकरार रख पाता है। तो फिर चल क्या रहा है पाकिस्तान में, हालात क्या हैं आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है जो टाइम गुजर जाए। मैं अभी आपके पास खड़ा था तो आप गप लगा रहे थे प्रॉपर बस गपे रह गई और क्या करें। कुछ घर अपने हालातों की, कुछ अपने आप से हम झूठ बोल रहे हैं। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप पंजाबी में बात करते जाएं। हर तरीके से, हर लिहाज से कंtemplate हूँ। कहना मतलब कि अपने हालात और अपने वक्त और अपने निज़ाम को देख के ना कुछ अपने आप को बहलाने के लिए ऊट पटाख बातें करते हैं, एक दूसरे हंसी मजाक करते हैं। हालात हमारे इस तरह के हैं कि एक खाली डब्बे के अंदर पत्थर डाल के ना उसको ज़ोर ज़ोर से बजाएं, हमारा वो हाल हुआ है। इन हुक्मरानों ने, इन हुकूमत वालों ने इतना कि मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि हम 140 रुपये किलो लेके आटा खाएंगे, रोटी 20 रुपये की ले खाएंगे। यहाँ तक हालात आ गए कि किसी से मांगते भी शर्म आती है, कोई देता नहीं है, सगे बहन भाई नहीं देते। इस तरह के हालात आ गए। हंस बोल लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, थोड़ा वक्त गुजर जाता है। बस ज़िंदगी ये दिन पूरे हो रहे हैं। जब तक ये हुक्मरान इनकी आपस की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा इस हालात इस मुल्क का। नाम आपका पूरा क्या है? मोहम्मद आमिर खान। क्या नाम है भाई? तो पूरा ही आर्टिस्टों वाला नाम है। बस जो माँ बाप ने रख दिया, जो बाप ने रख दिया वही तो एक्टिंग शैक्टिंग में नहीं गए? नहीं, यही एक्टिंग है हमारी, यही एक्टिंग। रियल सिनेमा यही चल रहा है आपका? यही चल रहा है ना। दुनिया के अंदर देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। अब तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो सिर्फ फर्जी मुस्कुराहट होती है दिखावे की। अंदर से वो डब्बा है खड़का हुआ। बस यही चल रहा है। कितने साल से आप गाड़ी चला रहे हैं? ये क्या काम है? 84 से चला रहा हूँ। किन चीज़ चला रहे हैं? 84 से मैं टूरिस्ट रिक्शा चला रहा था, किक वाला। किराए का मकान था, बच्चे थे माशाल्लाह। पर तो जनरल ज़िया का दौर चल रहा था। ज़िया का दौर, मुशर्रफ का दौर, बेनज़ीर का दौर, जरदारी का दौर, नवाज शरीफ का दौर। सन 2017 के बाद हमारी हुकूमत ने ऐसी काया पलटी है कि हम अभी तक हवा के अंदर ही है, ना हमारे पाँव ज़मीन पर लग रहे ना हवा के अंदर है। बस लहर रहे हैं कि कभी ना कभी किनारे पे लग जाएंगे या किसी दरख्त को पकड़े खड़े हो जाएंगे। हमारा वो हिसाब हुआ है। वो हिसाब हो गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, आता कुछ भी नहीं है। गरीब आवाम तंग हो रही है, आप किसी कह का रहे कुछ नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ को माइनस करना गलती थी। देखिए, गलती अब भी गलत नहीं है। अगर ये एक जगह मिल के बैठ के सोचें कि यार आवाम को क्या दे रहे हैं आवाम को। आपकी सैलरी कितनी है? मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। आप उस सैलरी के अंदर किस तरह पूरा कर रहे हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं? एक दिहाड़ीदार बंदा धूप के अंदर, इतनी शदीद धूप पड़ रही है, सुबह से शाम तक की मजदूरी तगारियाँ उठा के छत पे जाता है, नीचे आता है, कारोबार ही नहीं रहे। किसका कारोबार रह गया? पहले मेहमान आता, दिल खुश होता था कि मेहमान आ रहे हैं, अल्लाह की रहमत आ रही है। मेहमान आता, पहले हम सोचने पड़ते हैं इसको खिलाएंगे कहाँ से पूरा करेंगे, कहाँ से पूरा करेंगे? आप बता दें, आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं। उनका चल रहा है, वो बकरा भी खा रहे हैं, मुर्गा भी खा रहे हैं। गोश्त 600 रुपये किलो हुआ मुर्गी का, जो ना खाने के काबिल है, दुनिया खा रही है। अब आगे टमाटर सस्ता हो गया, पहले यही टमाटर 300 रुपये किलो खाया लोगों ने। हमारी आवाम में एका नहीं है, ये एक प्लेटफार्म पे खड़े नहीं हो रहे। जिस टाइम भी एक प्लेटफार्म में खड़े हो, ये हुकूमत पूरी हिला दे, हमारी आवाम ही हिला दे हुकूमत को। भाई वो मदारी वाला हिसाब हो गया,
उसने तमाशा लगा दिया, 4 दिन धर्मपुरा बंद रहा, 6 दिन गड़ी शॉप बंद रहा। कितने से रोटी कमाएंगे हम? इसी सड़क पे चल रहा हमने 10-10 रुपये इकट्ठे करने। सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम अपनी अंदर का सारा निचोड़ लेते, तब जाके 1000 का नोट नज़र आता है। शाम घर में दाखिल होने से पहले 1000 लग चुका होता है। बिजली के बिल हैं वो ही नहीं मान, पंखा चलाओ ना चलाओ बिल आ रहा है, गैस जलाओ ना जलाओ बिल आ रहा है। मेरे तो नहीं हुक्मरानों से। वो डैम बन रहा है कालाबाग डैम, किधर कालाबाग डैम? वो किधर बन रहा है, किस जगह बन रहा है? उसका पैसा किधर गया? कौन पूछ रहा है? कौन आवाज़ उठा रहा है? कालाबाग डैम की किसने आवाज़ उठाई है? किधर गया उसका पैसा? करोड़ों खरबों रुपया जमा हुआ है, खरबों रुपया किधर गया? किसी आवाम को, किसी को कोई फैसिलिटी नहीं मिली। क्या फैसिलिटी दी है? भूख, नंग, मुहताजगी, गरीबी। अमीर सरमायादार सरमाया, उसको पता घी का रेट चढ़ रहा है, वो 5-10 लाख लगाता, 5-10 लाख लगा के 25-30 लाख कमा लेता है घर बैठे ही। जिसने रोज़ कमाना रोज़ खाना, सुबह का आटा लेने जाओ वो 110 होता है, शाम को लेने जाओ वो 140 होता है। किसी का कोई रेट ही नहीं है। हम तो सिर्फ दुनिया पाकिस्तान में हम यही देख रहे हैं, सिर्फ मुखलजी गरीबी देख रहे हैं। जो लैंडलॉर्ड है जिसके पास है उसको पता नहीं कि है कितना, और किसी के पास इतना नहीं है कि एक टाइम की रोटी खा सके। जब रोड में निकलते हैं वो LTC वाला बकरा चलान करते हैं। सड़कों पर चले हैं, किधर ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं, किधर LTC वाले खड़े हुए हैं, कहीं कोई खड़ा हुआ है। किसी कोई वजह नहीं होती चलान। रोटी कमाना मुश्किल कर दिए हुक्मरानों ने हमारी। तो ये कितने आपके बच्चे कितने हैं? और मेरे 5 बच्चे हैं। पढ़ाया उन्हें जी, पढ़ा सके? बड़ा बेटा 14 पढ़ा हुआ है, वो फारिग है। तो जिधर जॉब के लिए जाता है वहाँ पे पहले 8-10 लाख रुपया चाहिए देने के लिए, फिर वो सोचेंगे रखना कि नहीं रखना है। कि कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया हुआ उसने, घर में फारिग बैठा हुआ है। मेरी उम्र बैठ के खाने की है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। या तो जो एजेड आदमी है 50 से 55-60 टप चुके हैं, हुकूमत उनको कोई रिलीफ तो दे। वो सेहत कार्ड बना है, सेहत कार्ड लेके जिन अस्पतालों को उन्होंने नाम लिखे उनमें क्या कोई तवज्जो नहीं है। वह तवज्जो उनको जो 1000 का नोट जेब में डालते हैं, मुट्ठी गर्म करते हैं, उनको देखा भी जाता है, उनको ट्रीटमेंट भी की जाती है। हम जैसा गरीब आदमी आउटडोर चल जाओ, हड्डी वाले वार्ड में चल जाओ, फलां वार्ड में चल जाओ, धक्के खा खू के घर आए। तजर्बा हुआ कभी अस्पताल का? तजर्बा क्या वाक़या हुआ, क्या बताएं? वाक़या ये हुआ कि मेरा एक ज़ख़म हुआ था छोटा सा। जो सरकारी अस्पताल में खर्चा होता वो कुछ नहीं होता। 1 रुपये की पर्ची थी, ये 10 रुपये की पर्ची थी सर्विस के अंदर। मैं 6 माह बेड पे रहा हूँ, 6 माह कोई रिलीफ नहीं। जो दवाई जो मेडिसिन वो बाहर मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ रही है जी, अस्पताल में ख़त्म है, अस्पतालों में ख़त्म है। कहाँ से पूरा करें, कहाँ से पूरा करें? दवाई लेने जाओ वो महंगी, खाने के लिए कुछ लेने जाओ वो महंगा। फ्रूट तो हम खा ही नहीं सकते। रिक्शा ड्राइवर चिंची वाला वो फ्रूट नहीं खा सकता। आप कब से कोई खरबूजा तरबूजा कुछ खाया हो, आड़ू वगैरह कोई भी चीज़? एक अरसा ही हो गया, ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं रहे। ज़िंदगी का ये हिस्सा ही नहीं रहे, ना गोश्त रहा ना ये रहा। अगर 6 घर के अंदर 8 अफराद हैं, आधा किलो गोश्त क्या करेगा? आधा किलो की हंडिया पकाए तो 1000 रुपये का नोट लगता है। टमाटर घी चीन मसाले वगैरह डाल के 1000 रुपये की हांडी तैयार होती है। 8 लोग वो हांडी खा नहीं सकते। बंद बिल्कुल, गोश्त वगैरह भी नहीं खा रहे? गोश्त वगैरह भी नहीं खा रहे। सब्जियां आलू प्याज, आलू काट लिए वो भी 80 रुपये किलो हो गए। दाल है वो पौन से बाहर हुई हुई है। पहले 50 की दाल लेते थे, 10 जीबी होते तो 50 की दाल 2 टाइम चलती थी, अब 150 की दाल 1 टाइम चलती है। क्योंकि हमारे दिलों में बेईमानियाँ भरी हुई हैं, कोड़ भरे हुए हमारे दिलों के अंदर। किसी के दिलों में हमारे दिलों में एहसास ख़त्म हो गया। जब एहसास ख़त्म हो गया तो मुल्क ख़त्म हो गया। मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ। अगर आपके पास
आप इंसानियत के नाते अगर किसी के साथ कोई हेल्प करते हैं, देखने वाला किसी गरीब औरत को आप 10 रुपये देंगे ना, लो जी बाबे ने माई फंसा ली थी। यहाँ तक कि हमारी सोचें हो गई हैं, हमारी सोचें मनफी हो गई हैं, हमारे दिलों में नफरतें पैदा हो गई हैं किसी, चाहे वो कोई भी है। मोहब्बत नहीं रही अब, सिर्फ नाम की दिखावे की मोहब्बत है, मुंह देखे की, अदरवाइज कोई नहीं। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे बहन भाई भी देखे कि जब तक पैसा था हर बहन भाई इज्जत करता था, अब पैसा खत्म हो गया, बहन भाई खत्म हो गए, किसके पास जाए? छुट्टी हम नहीं कर सकते, छुट्टी हम नहीं कर सकते। एक छुट्टी कर लिए हमारा घर ऊपर आया था, हमारे रिक्शा दिहाड़ी का मकान कराएगा 16,500 20 के 25,000 का मेरे को मकान पड़ता है, 15,000 में मेरा रिक्शे का पड़ता है मेरे को, कहाँ से पूरा करें? बच्चे मेरे वारिक बैठे हुए, कमाने वाला अकेला हूँ, खाने वाले 8 हैं। खुदारा इन हुक्मरानों से इल्तिजा है कि अपने गिरेबानों में थोड़ा सा झांक लें। कौन फेवरेट है आपका, पसंद कौन है? कोई फेवरेट नहीं है, हमारे को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी सस्ती करें, घी सस्ता करें, चीनी पेट्रोल बढ़ाते हैं तो 50 रुपये बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो 2 रुपये कम करते हैं। तो मुंह पे गरीब आदमी के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं ये लोग, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरह के हुक्मरान है ये? ऐसे हुक्मरान जो सिर्फ अपना पेट ही भर रहे हैं, किसी गरीब आवाम को रिलीफ ही नहीं दे रहे। किसी को रिलीफ तो देना कि हम ये चीज़ सस्ती कर रहे हैं। क्या सस्ता किया है? अंडा 25 रुपये का अंडा, कहाँ से पूरा करेगा गरीब आदमी? एक दिहाड़ीदार है 1000 रुपये दिन में कमाता तो 1500 उसका घर का खर्चा, अगर वो बच्चा बीमार पड़ जाए डॉक्टर के पास जाओ, 300 रुपये देखने के लिए लेता है, 1000 रुपये की दवाई लिख के देता है। वो बच्चे देखेगा कि बीमारी पे लगाएगा? ये सरकारी अस्पताल इतने बड़े बड़े बना दिए हैं। ये जिन दिनों में एहतजाज वगैरह चल रहे होते हैं तो आप कैसे चलाते हैं चिंची? बस बहुत मुश्किल गुजारा होता है, बहुत मुश्किल। जब सड़कें बंद होती हैं हमारे को डर ये होता है कि जलाओ खिलाओ में कोई हमारे को तीली ना लगा दे। कौन है ये? कौन इंतजार बुला रहा है? कौन इंतजार बुला रहा है? हम जब तक एक जगह मुल्के बैठेंगे नहीं, एक जगह एक सोच नहीं रखेंगे, एक दूसरे पे एतबार नहीं करेंगे, एक दूसरे पे यकीन नहीं करेंगे, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपके घर नहीं कभी कोई आए, कोई सियासतदान आए हों हालात पूछने, बच्चों का पूछने, जॉब का पूछने? वो आते हैं, उन दिनों में आते हैं जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं। लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। आप शेर पे मोहर लगाएं, आप तीर पे मोहर लगाएं, आप बल्ले पे मोहर लगाएं, आप क्रेन पे मोहर लगाएं। हमारा सबसे ये सवाल है कि जो भी आएगा वोट हम किसको डालने जाएं? हमें तो कोई नज़र ही नहीं आता कोई मुल्क को देख सके। इस मुल्क की भाग दौड़, हमारे को कायदे आज़म ने मुल्क दिया था, किस लिए दिया था? कायदे आज़म ने क्या सोचा था? क्या सोच के ये मुल्क लिया था? माएँ, बहनें, बेटियाँ, बेटे दाव पे लगा दिए कि हमारे को हमारा अपना मुल्क होगा, वहाँ पे सुकून होगा। यहाँ पे सुकून ही नहीं है। चोरियाँ, डकैतियाँ, लूट मार, जो लूट रहा है उसको पूछना नहीं। जो आपको क्या वजह, सबसे बड़ी क्या वजह समझ आती है? सबसे बड़ी वजह हमारे में सिर्फ एक नाइत्तफाकी है, सबसे बड़ी वजह नाइत्तफाकी। आपके हाथ में इक़्तिदार आ जाए या आप कोई 3 के महीने के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, अगर क्या करें? वो एक दिन का सीएम देखा आपने? फिल्म देखी एक दिन का सीएम? उसके अंदर क्या था? उसमें एक सबक था, एक छोटा सा सबक था। जब तक हम अपने पैरों की जूतियों से लेके अपने सर के बालों तक नहीं देखेंगे ना, हमें सामने वाला नज़र नहीं आएगा। हम सामने वाले को देखते हैं वो लाल है, अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल कर लेते हैं। तो वो लाल कैसे हुआ? कभी किसी से पूछा है कि यार इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहाँ से पैसा आया? गरीब आदमी के पास तो इतना पैसा ही नहीं होता। आप भी अमीर नहीं हुए, इतनी मेहनत कर रहे हैं और डेली खुद को। तकरीबन सन 84 से मैंने होश संभाला है, सन 84 से मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं अमीर हुए? मैं हलाल ही खाया है, मेहनत ही की है, मुशक्कत ही की है। ना हराम खाने का सोचा है, ना हराम मिलता भी हो तो हम नहीं खाते। नहीं चाहिए हमें ऐसा। कभी मिला मौका मिला है? कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली इस तरह की?
बड़ा एक दफ़ा नहीं तो वाक़या सुनाए जो सुना सकें। सिंध का एक वाक़या, सिंध शहर मीरपुर खास शहर से उमरकोट शहर का वाक़या है। मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही मेडिसिन लेके गया पिकअप के अंदर, ये फार्मेसी की मेडिकल वगैरह की। मेरे को वहाँ पे एक बंदा मिल रहा है कि वो मेरे को एक कार्टन दे, 2 कार्टन दे रहा है इतने इतने। वो मेरे को कह रहा है कि आपको 5,000 रुपया एक कार्टन का दूंगा, 10,000 रुपया दूंगा, ये 2 कार्टन आप उमरकोट शहर से मीरपुर खास शहर नाके तक पहुँचा दें। आप उधर क्या करते थे उन दिनों? मैं फारिग था, मैं मजदूरी करता था। आप वैसे सिंध से बिलोंग करते हैं? मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। आपकी उर्दू की वजह से मुझे लगा कि ज़िला थरपारकर सिंध का रहने वाला हूँ। मेरे को यहाँ पे लाहौर में 40 साल हो गए। करप्शन सिंध में ज़्यादा है, पंजाब में ज़्यादा है, या एक सी है, या कोई फ़र्क क्या है, या है ही नहीं दोनों में? फ़र्क है कोई नहीं, दोनों ही जैसे ही हैं, दोनों में पल्ले कोई फ़र्क नहीं है। कोई किसी तरीके से खा रहा है, कोई किसी तरीके से खा रहा है, खा सारे रहे हैं पाकिस्तान को। अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने इनकार कर दिया तो ड्राइवर मेरे को बोल रहा है यार तू आमिर भाई आप रख लेते। आप फारिग भी थे, पैसे भी चाहिए थे? पैसे भी चाहिए थे, मेरे को नहीं ऐसा पैसा चाहिए। तो क्या था उनमें? उनमें छोटी इलायची, अफीम, इस तरह की चीज़ें। अफीम भी थी छोटी इलायची के साथ? छोटी इलायची के साथ। ये क्या कॉम्बिनेशन है? देखो जी, बॉर्डर नज़दीक लगता है, राजस्थान नज़दीक लगता है मेरे शहर से, उमरकोट से बॉर्डर नज़दीक लगता है। इंडिया का माल इधर उधर होता है, जाता है, आता जाता, अभी भी आता जाता है। आप किसी जगह देख लें, सिंध में इतने बड़े बड़े वडेरे बैठे हैं, उनके पास जायदादें कहाँ से आई हैं? कहाँ से जिन लोगों के पास पैसा आ रहा है इतना? ये चाय वाला है, ये रिक्शे वाला है, पूछो इससे कम महीने के अंदर कभी एक दफ़ा इन्होंने छोटा कुछ खाया हो? बड़ी ईद पे खाया होगा लास्ट टाइम। वो भी कोई दे गया हो तो? वो भी कोई दे गया नहीं, तो वो जो दे के जाते हैं वो हड्डियाँ होती हैं। 3 बोटियाँ देते हैं? 3 बोटियाँ, वो भी हड्डी वाली होती हैं। 2-4 किलो दे के नहीं जाता कि एक डांगा एक बंदे को दे दें, डांगा दे दें, वो 2 वक्त का खाना खा सके। ये जो कुर्बानियाँ देते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, अल्लाह इनको हिम्मत दे, हौसला भी दे और दिल भी दे। ये अच्छा, वो इलायची और उधर मैं फंसा हुआ हूँ, छोटी इलायची और अफीम, फिर वो स्मगलिंग क्या हुआ से चलती है। आपने वो नहीं, स्मगलिंग नहीं की? ना मेरे को अल्लाह पाक करवाए, मेरा अपने खुदा पे बहुत भरोसा। इसके अलावा बाद में भी कोई मौका मिला इस तरह का? उसके बाद मेरे को पर्स मिला था। एक पर्स? एक पर्स। क्या था उसमें? पूरी ज्वेलरी थी। किस रंग का पर्स था, याद है? नहीं याद नहीं है, लेडीज पर्स था। नाक के कोने कोके से लेके पूरी औरत, जो औरत का जेवर होता है, वो पूरा जेवर में बालियाँ भी, बुंदे भी, सब कुछ था, सारा कुछ, सब कुछ। पर जिसका था 2 घंटे बाद वो बंदा आया, उसको वापसी उसने अपनी निशानियाँ बताई, उसको अमानत पकड़ाई। आप उधर ही खड़े रहे? मैं उधर ही इंतजार करते रहे? मैं इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि मैं लाहौर जू कैंटीन के अंदर, कैंटीन के ऊपर काम करता था, लाहौर जू कैंटीन पे काम करता था। फर्स्ट टाइम था, सुबह सुबह का टाइम था, कपल्स आया, नई नई शादीशुदा हुई थी, अच्छे वक्तों का टाइम। वो खातून भूल गई उधर? वो खातून भूल गई, मेरी नज़र पड़ी, मैंने उठ के अपने मैनेजर को पकड़ा दी। मैं कहा यार ये पर्स है, इस तरह मिला, इसके अंदर पता नहीं। दिल नहीं किया लेके दौड़ जाऊं? इतनी तेज भागूं कि जैसे मैराथन हो रही है? मेरा ईमान ही नहीं है, मेरा इस चीज़ पे ईमान ही नहीं है। मेरे को इतना यकीन है कि मेरे रब ने पूरी करनी है। ललचाया तो होगा दिल थोड़ा सा? कभी नहीं। कोका शोका ही रख लूं बीच में से? यहाँ पे हज़ारों, भाभी को दूंगा जाके, लाखों फेंक दो, बेगम साहिबा को दूंगा जाके, कोई इस तरह का दिल किया हो? मैं चक्कर ही कोई नहीं? शुक्र करता हूँ, मेरे को अल्लाह पाक दाल देता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दाल खा के खुश हूँ, सब्जी खा के खुश हूँ, गोश्त नहीं, गोश्त हमने खाना कभी ईद पे, ईद के खाना है, वो भी कोई दे जाए, कोई अजीज़ वकार को दे जाए तो दे जाए, नहीं तो किसी के घर पे लेने भी नहीं जाना। भाभी नहीं कहती कि कुछ स्मगलिंग ही कर लेते, हमारे हाल तो ठीक होते? कहती नहीं, वर्गलाती नहीं आपको? मैं खुद पठान फैमिली से हूँ, यूसुफ ज़ई ज़ात है मेरी, माशाल्लाह। अच्छा। और जो मेरी मिसेज है वो सैयद घराने से है। माशाल्लाह। ना कभी उसका दिल ललचाया है। मैं जो लेके गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने हंसी खुशी शुक्र करके खाया है। घर में जब लड़ाई हो जाए, ऊंच नीच हो जाती है ना, वो तो कौन मनाता है? किसका हाथ
हमारी दोनों की लड़ाई ज़रूर होती है, हम एक दूसरे को मना भी लेते हैं। किस बात पे लड़ाई होती है? किसी बात पे भी, खाने पीने पे नहीं होती, सिर्फ बच्चों के पीछे होती है। ना खाने पे, ना पहनने पे, ना ओढ़ने पे, कभी किसी, सिर्फ बच्चों के पीछे। ये काम पे नहीं जा रहा, भाई क्या करे, किधर जाए वो काम लेने। आप रोकते हैं माँ को कि कहाँ जाए बेचारा? वो कहाँ जाए, वो जाएगा, उसको बाइक के लिए तेल चाहिए। मैं 1000 रुपये लेके जा रहा हूँ, जिसमें 500 रिक्शे का देना, घर का दूध है, घर का पकाने का है, सारा कुछ ही मैनेज करना है। बच्चे कहाँ से लेके आए? जब वो काम के लिए जाते हैं, आगे से सैलरियाँ इतनी होती हैं कि वो उस सैलरी के अंदर गाड़ी की मेंटेनेंस पूरी करें, गाड़ी का पेट्रोल पूरा करें, या हमारे को दें। आपने पहले कभी टीवी पे इंटरव्यू दिया? नहीं। आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा इंटरव्यू देते हैं, और बातों की कंटिन्यूटी, बातों का रिदम, ये कहाँ से नेचुरल है सारा आपके अंदर टैलेंट? मेरे में नेचुरल है, ये मेरे को मेरे वालिद की तरफ से मिला है। या आपने सिनेमा बहुत देखा है, फिल्में बहुत देखी हैं? ये मेरे को मेरे वालिद की तरफ से मिला है। वो भी अच्छे स्पीकर थे? वो माशाल्लाह राइटर थे, शायरी लिखते थे। आपका शगफ है जी शायरी से? मेरे वालिद साहब का है। आपको कोई शेर याद है? नहीं, कोई मैं याद ज़हन में? कुछ भी याद नहीं। थोड़ा सा कोई? अब तो सिर्फ यही याद है कि शाम सुबह निकले, शाम को घी लेके जाना है, आटा लेके जाना है, दूध लेके ये जाना हो है। नहीं सकता आपको शेर ना कोई याद हो? कोई याद। आप सुनाने नहीं चाह रहे? वो शेर जिंदगी के अंदर एक शेर बना हुआ है। ये मेरा ख्याल है जो आप भाभी को सुनाया करते थे, अब वो आप सुनाते ही नहीं है उन्हें, तो आपको भूल गए हैं। टाइम ही नहीं होता, क्या सुनाए। अब तो ये टाइम होता है कि घर पे गए, खाना जो आगे आगे खाया है, बिस्मिल्लाह बढ़ गए, 4 बजे पे लेटे और गए सो गए। सुबह जाने के बाद आँख खुलती है, नहाते धोते तैयारी करते कि जाके वापस कुआं खोदना है। आपको अगर 10 में से नंबर देने पड़ जाएं, 10 में से नंबर दें आप बिलावल साहब को, तो 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखें, अगर आप सियासत के ऊपर आते हो तो सियासत के ऊपर मैं एक ही बयान दूंगा, एक ही बात करूंगा। और यही 10 में से इमरान खान को भी, फिर आप शहबाज शरीफ साहब को भी? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो एक लीडर थी, वो जिसको कहते हैं लीडर, ना डर और लीडर। उसमें उन्होंने कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, वो धड़ल्ले से बोलती थी। अगर वो इस मुल्क की वज़ीर आज़म एक दफ़ा और बन जाती तो ये मुल्क बहुत आगे जाता। अब इन जो अवेलेबल है, मैं तो उन्हीं में से नंबर आपसे। ये सारे फारिग हैं। इमरान खान को भी कोई नंबर नहीं देंगे? सबको सपोर्ट कर रहे हैं। और इनको शहबाज शरीफ साहब को? शहबाज शरीफ साहब किसी को कोई नंबर नहीं? किसी को कोई नंबर नहीं, ये नंबर लेने के लायक रहे ही नहीं। आपने सबको 0 नंबर दे दिया? ये 0 गोल अंडे हैं, ये गोल है, ये थाली के बैंगन है, जिधर देखा तरमाल उधर मारी चौकड़ी, खाया भी है। अल्लाह अल्लाह। इमरान खान हो गया, शहबाज शरीफ हो गया। वोट डालने नहीं जाते आप? मैंने जब से मेरा ID कार्ड बना है सिर्फ एक दफ़ा वोट डाला है। किसे? मोहतरमा बेनज़ीर। बीबी साहिबा को? किस दौर में? ये तकरीबन मुशर्रफ दौर के बाद जब इलेक्शन हुए थे। अच्छा, नहीं तब तो वो एग्जाइल पे थी, 2002 का इलेक्शन था। हाँ बस वो लास्ट, उसके क्या? बाद जो वोट डाला है 2017 के अंदर वोट डाला तहरीक लब्बैक। अच्छा, हमारे मुल्क में सियासत नहीं रही, हमारे मुल्क में सिर्फ कीचड़ उछालना रह गया। इस पे उछाल दिया उसने, उस पे उछाल दिया। वो आखिरी सवाल ये कि ज़िंदगी का क्या ख्वाब है जो अभी भी आप कहते हैं कि यार ये पूरा होना चाहिए? मेरा ज़िंदगी का सिर्फ एक ही ख्वाब है कि वो अपना दर्द दिखा दे। आप उम्रा नहीं किया या अल्लाह के घर नहीं गए? नहीं, उधर जाना चाहते हैं? उधर जाना, ये ख्वाब है? यही हकीकत है, यही ख्वाब है। मौका नहीं मिला, पैसे वसाइल नहीं, वसाइल नहीं, पैसे नहीं दे पाए? फौज संभाला, मजदूरी की है, फौज संभाला, बच्चे पाले, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मुशक्क़त की है, मेहनत की है, अपना आप मार के की है। क्या मांगेंगे आप अल्लाह के घर चले गए तो? इस मुल्क के लिए खैर व बरकत मांगूंगा कि इस मुल्क के जो हुक्मरान है अल्लाह पाक उनको गैरत दे दे, उनको कोई अच्छी सोच दे दे, अच्छा शऊर दे दे। पैसा लग रहा है, किसी को नौकरियां नहीं मिल रही, किसी को नौकरियां नहीं मिल रही। जिसके पास सपोर्ट है, जिसके पास पैसा है, जिसको कोई हेल्प कर रहा है, या किसी को कोई MLA कोई MPA के साथ ताल्लुक वास्ता, उसको जॉबें मिल रही हैं, बकाया तो सब फारिग है। आंसू छलक पड़े, ऐसा नाम आया कि क्या बात। अपना बहुत ख्याल रखें आप, आपके टाइम का शुक्रिया।
कोई बात ये तो वक्त बीत जाएगा, टाइम हमारे पास कम पड़ जाएगा, आपके जज्बात तो हम कैद नहीं कर सकते। खान साहब थैंक यू सो मच। इस मुल्क को एक ऐसा हुक्मरान चाहिए जो इस्लाम का बोलबाला लेके आए, दीन का बोलबाला हो। इस मुल्क को उस्मान जैसा सरदार चाहिए, हुक्मरान चाहिए। उस्मान ड्रामा देखते हैं सीज़न 4, वो ऐसा हुक्मरान चाहिए जो निडर हो, जिसके दिल में कोई खौफ ना हो सिवाय खुदा के। इनके दिलों में तो सबके दिलों में खौफ है, मेरे को वो मार देगा, मेरे को वो मार देगा, बस। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, खुश रहें, थैंक यू सो मच। आपके हालात मुख्तलिफ हैं? नहीं, क्योंकि मैं भी किराए पे रहता हूँ। मेरी माशरा 3 बेटियाँ हैं, ये रस्का मेरा चंजी किराए पे है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला फिर भी बच्चियों का नसीब दे रहा है, वो खा रहे हैं हम। तो जो हालात जा रहे हैं ना मुल्क के, वो परेशान है। अगर घर जाते हैं वो यही बताते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, समझ नहीं आती। जितने पैसे लेके जाता हूँ, अगर 1000 रुपये लेके जाता हूँ तो वो घर ही लग जाता है। कल मुझे 4000 बिल आया, कल की डेट है, मैंने उतारना, मैं परेशान हूँ। मैंने कहा पकड़ूंगा, चलो कुछ करेंगे। सुबह से लेके शाम तक गाड़ी शहर घुमा के आया हूँ, लारी अड्डा इधर, सिर्फ 300 रुपये कमा के अब बैठा हूँ चुप कर कि क्या करें। फिर भी अल्लाह का शुक्र यही करते हैं कि यहाँ मेरे पानी ताला जिस साल में भी रखा, तेरा शुक्र है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? दुआई मांग सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि सुबह से लेकर 600 का तो पेट्रोल साट दिया, 600 रुपये पड़ गया हमें दिहाड़ी का, मालिक को देना, वो भी मेरे सिर पर चढ़ गया। सुबह अगर बिल ना तारा तो जुर्माना पड़ गया 600 रुपया साल, वो 5000 में मुझे ये गेम पड़ गई। आज के दिन के में ये नुकसान होगा। तो किराया मेरा 6000 है मकान का, 3 बेटी हैं, तो मैं ये भी नहीं कर सकता कि उनको स्कूल डाल दूँ, छोटी छोटी हैं। एक बेटी का पैर मधूर है, वो छोटी है सबसे, तो उसका मैं इलाज भी नहीं करवा सकता, क्योंकि इनको गुंजाइश नहीं है। घर की रोटी पूरी कर लूँ, कैसे लेके जाऊँ? अगर लेके जाते हो टाइम टूटता है, तैयारी काबिल इलाज है, इलाज के काबिल है, हो सकता है इलाज? हो सकता है। डॉक्टर ने बताया ये ठीक हो सकता है? हाँ बताया उन्होंने, क्या टाइम लगेगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कैसे जाऊँ? कितने पैसे लगते हैं उसमें? सरकारी अगर पैसे, तो मैं कभी गया नहीं, पूछा था उनको, उनके पैसे लगेंगे, अब ठीक हो जाएगी। तो ये टाइम नहीं लगता मेरे पास जाने का। ये सोचता हूँ कि घर के लिए रोटी कमा के ले लूँ बस। बेटी की सेहत का मामला है और इतना पैर उनका प्रॉब्लम है, क्या करें सर? क्या हुआ था ये? वो जब पैदा हुई थी ना, तब भी वो थोड़ा था ना, पैर कमज़ोर है, एक पैर ठीक है, एक कमज़ोर है, मुड़ जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं ये काबिल इलाज है? हाँ डॉक्टर, ये तो पता किया आपने? हाँ मैं करवाया था, मैंने टैक्स वगैरह, एक्सरे वगैरह करवाए थे मैंने। वो उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी थी, जितनी मेरे पास गुंजाइश थी मैंने खिला दी दवाई। कितनी की दवाई आई थी वो तो उस वक्त? उस समय ये इचरे हॉस्पिटल है ना, वो मजदूरों का, ये फिरोजपुर रोड पे, वहाँ पे लेके गए थे। पर कोई 2000 रुपये की दवाइयाँ आई होंगी, 1000 रुपये एक्सरे वगैरह, तो 300 रुपये उन्होंने पर्ची का लिया था चेक करने के लिए। तो उन्होंने कहा था 15 दिन बाद फिर चेक करवाना। तब 15 दिन बाद चेक करवाने के तो उन्होंने यही बताया, तो इसका पैर ठीक हो। फिर उन्होंने दवाइयाँ लिख के दे दी, फिर वो खिलाई, उसके बाद गुंजाइश नहीं बनी। फिर अपने हालात ऐसे हो गए, घर का मकान का किराया सिर पर चढ़ गया, बिल आ गए, और ये ऐसे हालात रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब आप बेटी का इलाज ही नहीं करवा पा रहे? नहीं करवा पा रहे, पैसे नहीं हैं, क्या करें भाई। यही है कि जो कमा रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं, ये शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। बेटियाँ हैं उनको मैं खिला रहा हूँ, हक लाल की खवा रहा हूँ, हराम की नहीं खवा रहा। ना मुझे शौक है, मुझे 3 बेटियाँ दी, मैं नहीं चाहता कि उनको मैं हराम खिलाऊँ, उनका अंदर का ज़मीर ख़राब हो। नहीं, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी कि ये कौन है? ये कौन? क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान। आप क्या करते हैं? काम ही करता है, वैसे बैठा हूँ। वैसे बैठे हैं? पढ़ते हैं? किस क्लास में? 4th में? जी। किस स्कूल में पढ़ते हैं? इकरा स्कूल में। कैसी जा रही स्टडीज़ आपकी? बहुत अच्छी जा रही है। ठीक जा रही है? जैसे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? सब्जेक्ट उर्दू पसंद है, इंग्लिश पसंद? जी। ठीक आती है इंग्लिश? यस। अच्छा, इतनी नहीं आती, बस हल्की फुल्की आती है। अभी मैं थोड़ी देर हो गया है, मैं स्कूल में पढ़ूँगा, पहले नहीं मैं पढ़ता था। पहले कहाँ थे? पहले हम अपने गांव गए से, अब आया उधर से। अब्बा क्या करते हैं आपके? हाँ जी, अब्बा काम करता है, वो चिपस की अपनी रेडियाँ। रेडी पे होते हैं? जी। तो आप इधर क्यों हैं इस वक्त, घर क्यों नहीं है? पापा के पास आया उसका। क्या करना है पापा के पास आके?
वैसे ही। अच्छा, बस यही है कि जैसे भी अल्लाह ताला ने रखा है उसका शुक्र करते हैं। बस 5 भाई हैं, हम सब अलग अलग रहते हैं, किराए पे रहते हैं। तो अपना घर आया था, वो वाला साहब ने पहले ही, अपना घर था हमारा ये गुलबर्ग में, तो वाला साहब ने भाई को दे दिया। वो 12 लाख रुपया लिया, वो उनको कहते रहे कि जगह ले लो, उन्होंने नहीं ली। उन्होंने ये कार बना ली, वो कार भी आज ख़त्म हो गई है, तो आज वो भी फारिग हैं, आज वो भी फारिग हैं। तो माशाल्लाह जो मेरे चाचे वगैरह हैं वो ठीक ठाक है, तो हम अपने हालातों में जी रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं। उनको थोड़ा सा भी नहीं साहस आया कि चलो ये किराए पे रह रहे हैं, हम क्या ही बहुत है, इनको कुछ कर दें हेल्प, ना उन्होंने कभी सोचा, ना मेरे वाला साहब ने कभी सोचा। उन्होंने कहा मैंने ज़बान कर ली है। वो कभी वाला साहब को एक दो बात हुई कि क्या करना जगह, कहता यार मैंने ज़बान कर दी, अब मैंने नहीं जगह लेनी, तो वापस कम से कम 1.5 करोड़ रुपये की जगह तो भाइयों को देनी। तो वो कहते हैं ठीक है, अब किराए पे रहते हैं, कह रहे तुम्हारी शादी कर दी, अपना अपना कमाओ तो अपना अपना खाओ। यही अब अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? वसीउर रहमान। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। पढ़ा कितना है, कितना पढ़े हैं? मैं मैट्रिक पढ़ा हूँ। बाद में नहीं? बाद में क्यों क्यों? वाला साहब बीमार हो गए थे, कैंसर था, उनका इलाज लोज भी कराया है पैनल पे, लेकिन नहीं, जो अल्लाह की मर्ज़ी थी, बहुत हो गए। अब वालदा का साथ है, वालदा भी शुगर पेशेंट है। अब महंगाई का वो आलम है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल है। फिर आपकी जॉब में से ठीक कमा लेते हैं आप? जॉब तो बस जो कमा रहे हैं वो लगा रहे हैं, जमा जोड़ वाला कोई सिस्टम ही नहीं। और भाई भी कमाते हैं? जी बाकी और भी भाई हैं आपके जो कमाते हैं, कमा रहे हैं वो भी? जी जी, बाकी भाई 2 भाई हैं, अलग-अलग रहते हैं। तो वालदा के साथ कौन सा भाई रहता है? मैं रहता आप रहते हैं, और कोई नहीं, बस आप ही हैं? एक मेरा बड़ा भाई होता है, वो वालदा के साथ। ये आप हालात देख रहे हैं, बस यही है, सबका हालात यही हर घर यही कहानी है। आज सुबह मैंने मकान का किराया दिया, घर पैसे नहीं दे के आया, वो कह रहे पैसे, मैं क्या मैं शाम को आऊँगा फिर दे दूँगा। अब फिर उन्होंने क्या पकाया है, क्या पकाएंगे, कहाँ से लेंगे? कुछ भी नहीं, कह रहे चुप करके बैठे रहो, उनको यही कहा कि मैंने कहा चुप करके बैठे रहो, क्या करें। अब घर 300 फुआके- में लेके जाऊँगा, वो क्या करेंगे 300 में? घर में वो आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, घी भी नहीं है, कहाँ से बच्चों को दूध कहाँ से पिलाऊँगा? मैं ये सोच के हैरान हूँ, बच्चों को दूध कहाँ से पिलाऊँगा? उनकी पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं, मुझको स्कूल कैसे डाल? अगर गवर्नमेंट में डालते हैं तो उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है। मैंने ये सोचा था कि अगर 2 साल प्राइवेट डाल दूंगा, चलो इनकी पढ़ाई अच्छी, उसके बाद गवर्नमेंट में डाल दूंगा, चलो 1-1 क्लास कर लेंगे, 2-2 क्लासें हो जाएंगी, उसके बाद गवर्नमेंट में डाल दूंगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। क्या करें, अब प्राइवेट में जाते हैं, उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। अगर जाते हैं वो कहते हैं 15,000 लगेगा फर्स्ट टर्म, उसके बाद 2,000 रुपये एक बच्चे की फ़ीस होगी। अगर मैं 4,000 रुपये बच्चे की फ़ीसें कैसे दूँगा? 6,000 घर का किराया मकान का, ऊपर से 4-5,000 रुपये ला जाते हैं, घर का खर्चा भी है। 1,000 रुपये कम से कम पेशेंट 1,000 रुपये लग जाता है। अगर आना जाना हो किसी की तरफ वो भी नहीं जाया जाता, अगर किसी बहन भाई को बुलाना हो वो भी नहीं जाया जाता। कि आगे चलो बहनें आ जाती हैं, खुशी होंगी घर से, भाई के घर से खाना खाने की, वो भी कुछ ऐसी हो, क्या करें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। चार सूबों की आबादी लाहौर में आ गई है, वो अपनी घर बार छोड़ के इधर किराया रेंट भर रहे हैं। क्यों? व्हाट इज दिस? क्यों भर रहे हैं? अभी अपना खुद मुश्किलात का सामना खुद कर रहे हैं भाई। अपने मतलब अपने शहर को डिलीवर करें। आपने जवाब देना है। ठीक है ना, अपने शहर को डिलीवर करें कि ये कि नहीं सारे मतलब 4 सूबों की आबादी इधर लाहौर में आ गए, तो फिर ऐसे ही होना है सर कि अपने पूरी चलो फैमिली इधर एडजस्ट करें। किराया क्यों भर रहे हैं? अपने घरों
ये क्या नहीं सर, मैं मेरा घर इधर ही है, ठीक है, किराए पे हूँ। मेरा ज़ाती ज़मीन नहीं है, मेरा कुछ भी, इधर घर पे ही हूँ। ये न्याज बेग से थोड़ा आगे जाए, जड़ चौक आता है, ये सीधा रास्ता है, उधर रह रहा हूँ किराए पे। किराया इतना है कि किराया दूँ को घर का खाना खिलाऊँ को, बच्चों को कपड़े ला के दूँ, क्या करें सर। शायद इनके पास है हम बड़े पैसे, माशाल्लाह उसके साथ कोई लीडर होगा, वो ठीक है, सेहत पसली से भी उसका गुजारा होगा, हमारा गरीब आम का गुजारा नहीं है। ये सब पीछे बैठे हैं, जितने भी हैं देख लीजिए, सब ड्राइवर है, रक्षा सब ड्राइवर है, ये रक्षा सब ड्राइवर है। ये मामला है जी सर, महंगाई। ये आपके हजरत साहब क्या हाल है? बहुत शुक्रिया। क्या जी क्या शुक्रिया? सर जी, क्या बताओ आपको, इधर है मेरे पास, सुबह से मैंने 2000 रुपए का गंडीरी इधर है मेरे पास, इधर है, इधर है। अभी देख, अभी गिनते हैं पूरा 2000 है कि नहीं? नहीं इधर 2000 है। किधर है? हाँ, कितना गिना? सुबह से 2000 का गंडीरी दिए, ये 950 रुपए पूरा किया अभी तक। अच्छा अच्छा सुबह से 950 रुपए, ये 2000 पूरा करने फिर अपना दिहाड़ी निकालना है। तो अभी आधी रात हो गई, आज इसके बाद मैं अपने दिहाड़ी किधर से निकालूंगा, और फिर घर के खर्चे कहाँ से पूरा होंगे? इतनी महंगाई हो गई, कोई गंडीरी नहीं खरीद सकते हैं। हर बंदा कह रहा है कि नहीं मेरे पास है, जो बारबेक्यू वाला तो जाहिर ही है हर जगह बैठे हैं, लेकिन लोग हैं, अमीर भी है गरीब भी है, जो गरीब को कोई नहीं देखता है। हर बंदा कह रहा है कि हमारे पास पैसे है, जो आपके पास तो पैसे है, लेकिन जो बाकी गरीब है उसको भी देख ले, कोई भी नहीं देखता है गरीब को। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, कोई 10 रुपए का चीज़ बाजार में नहीं खरीद सकते, 10 रुपए का चीज़ कोई नहीं खरीद सकते, और जो 10 रुपए का चीज़ था वो अभी 10 रुपए का है नहीं, वो 50-60 रुपए का हो गया। आज से 3 साल 4 साल पहले जब 100 रुपये का लीटर पेट्रोल था ना, गाड़ी में 350 का पेट्रोल डालता था, सारा दिन चलाता था रक्षा, रेंट पे लेता था, सारा दिन चलाता था। तो माशाल्लाह रिज़्क भी अल्लाह ताला रोज़ी भी देता था, रोटी भी देता था। अब 1000 का भी पेट्रोल डाले तो वो शाम से पहले ख़त्म होता है, तो वो बचता कुछ भी नहीं। वही होते हैं जो पेट्रोल डाला होता है, वही पैसे वापस आते हैं। आदमी क्या करे सर, महंगाई की बात हो रही है, पेट्रोल की कीमत ही वापस आ रही होती, बस बचत नहीं उसमें। बचत नहीं है, क्या करें। वो किधर गया वो मुछो वाला तोता, वो बातें कर रहा था कि ये है वो है, उसके पास है, वो उसका चल रहा है, हमारा गरीब आम का नहीं चल रहा। हम तो बता रहे हैं, ये कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। ठीक बात करें, ऐसा ही बात कर रहे हैं ना, जिसका चल रहा है उनको तो अंदाज़ा नहीं है कि गरीब कैसा ज़िंदगी गुजार रहा है। मेरा इधर शौकत खानम से इलाज चल रहा है, ये बंदा इधर कह रहा था ना कि दूसरे शहरों से इधर आए हैं, तो क्यों आए हैं दूसरे शहरों से इधर? मजबूरी बनता है इंसान, दूसरे शहर क्यों जाते हैं? हम सवात को मैं छोड़ के इधर क्यों आया हूँ? इधर शौकत खानम से मेरा इलाज चल रहा है, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ, वो तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। जब भी शार्ट हो जाए तो और तो अलग मसला होता है, लेकिन बाकी फ्री दे रहे हैं। लेकिन बाकी खर्चे तो होने हैं ना, उसके लिए मैंने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से हम हो रहे हैं। आपका क्या इलाज चल रहा है उधर? ब्रेन ट्यूमर का, ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक ऑपरेशन भी किया है। तो ठीक, अब ठीक है इलाज बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है, उधर से बिल्कुल फ्री दवाई दे रहे हैं सारा। जब शार्ट हो रहा है तो अलग मसला होता है। आपका क्या नाम है जी? शाहिद जबार। शाहिद भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ, क्या जॉब है आपकी? आउट ऑफ कंट्री की है, गारमेंट्स की। अपना रेडी को भी संभाल। कैसा चल रहा है काम? बिल्कुल ऑफ है, इंडस्ट्रीज़ ऑफ हो गई है। हमारे पास कम से कम 7-8 हज़ार वर्कर काम करता था, अब सारा 500 रह गया है। टेक्सटाइल को टैक्स ही इतने बढ़ा दिए हैं, टेक्सटाइल ऑफ हो रही है, जितनी भी टेक्सटाइल है वो सारी ऑफ हो गई है। अब काम है नहीं, बेरोज़गारी हो रही है, दिन दिहाड़ी ऐसे ही लोग चल रहे हैं रास्ते में। आप कैसे कर रहे हैं फिर, निज़ाम कैसे चला रहे हैं? निज़ाम कोई भी नहीं चाह रहा, निज़ाम कैसे चलता है? कोई बेचारा मजदूरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, ऐसे ही निज़ाम हो गया। ये मुस्लिम लीग नून ने ऐसे ही निज़ाम कर दिया है। इस आगदार जब का है, डॉलर ऊपर जा रहा है, माशियात हमारी तबाह हुई जा रही है, हम गरीब बंदे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई बात सुनता है। जहाँ आप देखो करप्शन हो रही है, आप हॉस्पिटल में चले जाएं करप्शन, थाने में चले जाएं करप्शन, कहाँ पे भी चले जाएं करप्शन ही करप्शन हो रही है। देने तो देंदे की ने कुछ भी नहीं। महंगाई कितनी कर छड़ी, महंगाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। आटा कितने चला गया, घ्यो कितने चला गया, अही लोग कितने जाइए, किनू जाकर होइए? दस दिओ कितने जाकर होइए, किनू जाकर होइए? या तो सानू किन्ना लैंदे ने कोई सहूलत देवन। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान साडा मुल्क है ना, अही पाकिस्तान आवाम घलाने हैं ना, ते कितने जाते साडे असूल, कितने जाते ने, साडा हक कितने जाता है? क्यों नहीं देंदे सानू हक? की करिए असी? या तो सानू इंज ही मार देन,
ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੇਵਣ ਕੁਝ। ਅੱਗੇ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੂੰ ਜੂੰ हुकूमत चेंज होंगी मरने पे हैं, भुखे मरने पे हैं। आटा लैन वास्ते लाइना च लगना पैंदा, लैना च लगना पैंदा, मिलदा नहीं, आटा नहीं मिलदा, मरना पैंदा भुखियां। आटा लैन वास्ते लाइना च लगना पैंदा वा। अगे आटा लभदा सी तो हुण तो लाइना च लगा, इतना मुश्किल हो गया हमारे लिए। हुण लाइना ही 2-2 हमें 3-3 घंटे लाइना अंगूठे लगाने पड़ रहे हैं और इतनी मुश्किल हो गई है कि अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है, ये सामने खड़ा हुआ है, पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी पैसे नहीं भरती, हम लोग किधर जाएं, किसको बोलें? आप मीडिया वाले हैं, आपकी आवाज़ हमें जाएगी। मैं सारा दिन आज खड़ा रहा हूँ, सुबह 8 बजे का निकला हूँ, अभी तकरीबन 8-9 बज रहे हैं, ठीक है। मेरे पास 600 रुपया हुआ है, क्या मैं घर लेके जाऊँगा? बताए हमें कोई कि हम किसको रोएं, किसके पास जाएं? के पास चले जी बताएं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहमान अहमद। रहमान भाई, आप क्या करते हैं? मैं हेल्पर हूँ, लोडिंग का काम करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लोडिंग है। ये अब छुट्टी करके वापस घर जा रहा हूँ। इधर से अब रिक्शे में बैठ के जाऊँगा, कितना किराया लग जाएगा? 150 रुपया लग जाएगा। शालामार में जाता हूँ, आप बताएं मुझे क्या करूँ मैं? ये 40 रुपये लगा करते थे, 50 तक आए, फिर आप 150 लगा के जा रहे हैं। हाँ जी। तो ये आप जो कमा रहे हैं वो उनमें क्या गुजारा होता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या किस तरीके से करें? 7-8 हज़ार रुपया किराया दे देते हैं, उसके बाद बिल आ जाते हैं। बिल भी आपके सामने है, कितने आ जाते हैं बिल? चेक कर लें आप, पिछले का पूरा रिकॉर्ड चेक करके देख लें, हर किसी के पास बिल ज़्यादा ही होगा, कम आता ही नहीं है। आटा लेने जाते हैं, 8-10 हज़ार का राशन पड़ जाता है। क्या खाएंगे हम लोग? किराया देंगे या खाना खाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? किस तरीके से करेंगे? हम लोग तो अनपढ़ हैं। क्यों नहीं पढ़े थे? क्या हुआ था? हम लोग तो अनपढ़ है ना। नहीं, वसाइल नहीं थे, वसाइल नहीं है। आगे हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। जैसे हम हैं वैसे वो आप कह रहे हैं अगली नस्ल भी नहीं पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगी इन हालात में तो कम से कम नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगी। हाँ नहीं, वो घर कैसे चलाएगा? 15-20 हज़ार। ये डार साहब आए हैं जो इन्होंने अपने तो सारे वो करप्शन भी माफ़ करवा ली, आगे वज़ीर ख़जाना भी बन गए, 4 भी रहे और आके वज़ीर ख़जाना की सीट पे आके बैठ गए। ये 50 हज़ार में भी घर का बजट बना दें, 50 हज़ार में भी। अब 15 हज़ार 20 हज़ार वाला बंदा कैसे गुजारा करेगा? इनको अल्लाह इनको हदायत दे, इनको तौफीक दे कोई। ये गरीब आप ये मीडिया आप प्रोग्राम करेंगे, इन पे इनको करेंगे तो शायद है कि इनको कोई गैरत आ जाए, वरना कि ये जो है ना आवाम को मार के छोड़ेंगे। जो इन्होंने हालात कर दिए हैं ना, और 2-4 महीने अगर ये बैठे रहे तो इंशाल्लाह ये कहते हैं ना भी गरीब नहीं रहेगा, गरीब वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह इनको हदायत दे। तो क्या नाम है आपका? इश्तियाक नाम है मेरा। इश्तियाक भाई, क्या करते हैं आप? मेरी ड्राई क्लीनिंग की दुकान है, एक छोटी सी दाता दरबार पे। ठीक चल रही है? अभी ठीक क्या चल रही है सर? वो किराए वाले डिमांड करते हैं, किराया बढ़ा दिया। वो धुलाई वाले कहते हैं हमारे पैसे बढ़ाओ। बिजली का बिल है तो वो बजाय 10 हज़ार का 15 हज़ार रुपये आ रहा है। हम तो कमाएंगे 20 हज़ार, तो 15 हज़ार तो बिल भर देंगे। हम क्या करेंगे? बच्चों को कैसे लेके जाएंगे? अभी मैं घर से अब दुकान के लिए आ रहा हूँ। अब मैं 35 रुपये में चूनिया से इधर आता था, 35 रुपये में। अब वो 350 रुपये लिया उन्होंने, 350 रुपये। अब आप 350 में आते हैं? 350 में आया। अभी तो यहाँ पहुँचा हूँ, अभी तो 100 रुपये आके दाता दरबार के लग जाएंगे। 450 हो गया। 450 रोजाना आना जाना? नहीं, हफ्ते में आता हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा? वीकेंड पे आप चले जाते होंगे? फिर हैं ऐसे हफ्ते में 15 दिन में बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। बच्चे हैं तो वो इंतजार करते हैं। पढ़ा रहे हैं बच्चों को? कुछ पढ़े हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, कुछ ऐसे ही है बस। नहीं पढ़ा पा रहे? नहीं पढ़ा पा रहे। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज रहे आप? गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं भेज सकते। गवर्नमेंट स्कूल में भी कितने वो घर का उनको खर्चे रोटी देंगे तो वो स्कूल के लिए जाएंगे ना, फिर मजदूरी करवाएंगे उनसे, कैसे पढ़ाएंगे? अगर घर का निज़ाम चलेगा तो उनको स्कूल भेजेंगे ना। बच्चा अगर मेरा 10, 12, 15 साल का है, उसको मैं स्कूल भेजूँ या अपने साथ खड़ा करूँ? एक बंदा तो घर का निज़ाम नहीं चला सकता। और इन्होंने तो आके माशाल्लाह से माशाल्लाह ये दुबई में अपने सारा कुछ शिफ्ट होगा। अभी ये वज़ीर ख़जाना से उतरेंगे, फिर वो पकड़ेंगे बैग और चले जाएंगे।
बाहर चले जाएंगे दोबारा? तो जो इनका है कुछ चीज़ इनकी। नाम इनका अजवेरी हाउस रखा हुआ है, काम इनके 2 नंबर है सारे, 1 नंबर काम किसी का नहीं है इनका। जो वो कर रहा था वो 3 साल 3.5 साल उसने हुकूमत की है, तो उसको करने देते उसको 4 साल 5 साल पूरे करने देते। ਲੈ ਦੇ ਜਾਵੇ ਆ ਤੇਰਾ 3.5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਆ ਤੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭਾਈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। अच्छा जी। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ महंगाई हो गई है, कोई समझ नहीं आ रही। सिर्फ 20,000 का राशन लेके आया। 3,000 का राशन आता था, अब 20,000 का राशन आया। ये देखो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखो कहीं उठाया नहीं जा रहा कितना राशन है। 5-5 किलो है, 6-6 किलो है। ये 3,000 का राशन आता था पहले 5 साल पहले। अब देखो समझ नहीं आ रही क्या करे, बिल देगा कि राशन लेके आए। 20,000 हमारी सैलरी है। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੱਜਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੱਜਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੱਜਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ 15 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 15-20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਏ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। बेटा गल सुनो मेरी, कोरोना आ गई है। पाकिस्तान ते हिंदुस्तान बने उदों दी मैनू कोई शिकायत नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। ते जिमीदार खांदे ने ते मैं नहीं भी जरा सुनता है कोई मेरी अरजात सुने, मैं बेवार सुहानी है, बुढ़ी हाँ, मैनू कोई पैसा नहीं सरकार देंदी किसे। हाँ वोट के ना दे भी नहीं देने है ना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ।